गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू बायोलॉजी सोनाली। तो आज हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी ऑनर्स का एक नया टॉपिक जो है रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्टा। तो आज हम देखेंगे क्लास 2 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं प्रीवियस क्लास में आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो अगर कोई बच्चा नया आए हैं मेरे चैनल पे तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यहाँ पर आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्लीट क्लासेस उसके साथ पीडीएफ का नोट भी आपको मिल जाएगा। तो पीडीएफ नोट आप कैसे लेंगे, जहाँ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, तो उसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसके अलावा प्रीवियस क्लास का जो वीडियो है, जो क्लासेस से आप नहीं देख पाए हैं, तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूँगी, टेलीग्राम चैनल और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो इस तरह से आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में या फिर सेकंड सेमेस्टर टोटल बीएससी अगर आपका जो जर्नी है वो टोटल जर्नी में मैं कम्प्लीटली आपके साथ रहूँगी। किसी भी तरह का आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसके अलावा आप मेरे फेसबुक पेज में भी ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर मेरा दूसरा एक यूट्यूब ब्लॉगिंग चैनल है वहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, और मेरा इंस्टाग्राम पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। मैं वो सभी का जो लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से भी जाके हम लोग और भी ज़्यादा कनेक्टेड हो सकते हैं। तो इसके साथ आज का मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये क्लास सिर्फ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए नहीं है। इसके अलावा अगर आप किसी भी तरह का सीपेट एग्ज़ाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, पीजीटी, लैबोरेटरी असिस्टेंट, लेक्चरशिप, किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहाँ पर कि बायोलॉजी आता है, तो उन सभी के लिए ये क्लासेस बहुत हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि मेरे चैनल पे आप बायोलॉजी का बेसिकली अप टू क्लास 12 तक बायोलॉजी, और जो डिग्री है वो आप जूलॉजी, ठीक है, टोटल आप सभी क्लासेस पा जाएंगे। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्टा। तो देखिए, तो सबसे पहले देखिए, जनरली फाउंड इन कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इट इन्वॉल्व यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स सेल और गैमेट टू फॉर्म ए जाइगोट। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग ये देखे थे कि आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जहाँ पर कि सिंगल पेरेंट्स से उसका ऑफस्प्रिंग निकलता है, या फिर वो लोग रिप्रोडक्शन करते हैं सिंगल पेरेंट से। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि अगर यहाँ पर दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर दो तरह का सेक्स सेल का यूनियन होता है, या फिर उन लोगों का मिक्सअप होता है। कैसे? अगर देखें तो मेल सेक्स ऑर्गन सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल, तो ये कैसे पाएंगे? दो पार्टनर यहाँ पर चाहिए, दो पेरेंट्स चाहिए यहाँ पर। तो जहाँ पर क्या होता है, मेल और फीमेल सेक्स सेल क्या होता है, वो लोग यूनियन होके गैमेट जो यूनियन होके वहाँ पर क्या होता है, जाइगोट निकलता है। तो इसी तरह का यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये कहाँ पर देखा जाता है? जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है या फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। लेकिन आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादातर यहाँ कहाँ पर देखा जाता है? सिंपल ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। लेकिन जहाँ पर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जहाँ पर दो पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट होता है, इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, मेल पेरेंट्स एंड फीमेल पेरेंट, जहाँ पर कि उनका सेक्स सेल का यूनियन होता है या फिर गैमेट का यूनियन होता है और जाइगोट फॉर्मेशन होता है। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। यह हम पहले से जानते हैं कि जहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। देर आर 5 मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोग एक एक मेथड देख लेंगे। सबसे पहले सिनगामी। तो सिनगामी क्या है? देखिए, it is the complete fusion of two gametes of same species but different parents to produce diploid zygote। तो बहुत सिंपल है। जहाँ पर क्या होता है, दो गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होता है और सेम स्पेसिस होंगे,
लेकिन डिफरेंट पेरेंट, मतलब मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट, समझने की कोशिश कीजिए। एक स्पेसिस है यहाँ पर, स्पेसिस एक है लेकिन दो अलग अलग पेरेंट्स हैं, मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट। जहाँ पर क्या करते हैं, उन लोगों का जो गेमेट है या फिर सेक्स सेल है वो कम्प्लीटली फ्यूजन होते हैं। यहाँ पर कम्प्लीटली फ्यूजन, ये वर्ड को याद रखिए, कम्प्लीटली फ्यूजन होते हैं और वहाँ पर डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्मेशन होता है। क्योंकि हमको पता है पेरेंट्स है हाप्लॉयड, अगर मेल का हाप्लॉयड होगा और फीमेल का भी हाप्लॉयड होगा, मेल और फीमेल दोनों का हाप्लॉयड गेमेट फ्यूजन होकर डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। तो इसके अंदर भी कैटेगरी होता है। क्या क्या कैटेगरी है, अगर सबसे पहले देखें हम तो क्या है, आइसोगामी। आइसोगामी क्या है, इफ द गैमेट आर आइडेंटिकल मॉर्फोलॉजिकली दे आर कॉल्ड आइसोगैमेट और देयर सिनगामी इज कॉल्ड आइसोगामी। इसका मतलब है अगर दो गैमेट के अंदर, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चर हो या मतलब उसका बेसिकली शेप जो है, शेप स्ट्रक्चर जो भी मॉर्फोलॉजिकली है उनका आइडेंटिकल होता है। आइडेंटिकल मतलब सिमिलरिटीज, ठीक है, आइडेंटिकल मतलब सिमिलरिटीज, ठीक है। अगर गैमेट के अंदर किसी भी तरह का उन लोगों का सिमिलरिटीज होता है तो यहाँ पर हम लोग उसको आइसोगैमेट बोलते हैं। और इस तरह का जो सिनगामी व गैमेट फ्यूजन होकर जो जाइगोट बनता है उसको हम आइसोगामी बोलते हैं, सिनगामी को आइसोगामी बोलते हैं, जो कि मोनोसिस्टिक के अंदर ज़्यादातर देखा जाता है। एग्जाम्पल है उसका मोनोसिस्टिक। आप लोगों को थोड़ा हंसी आ रहा होगा, मेरा थोड़ा जो हैंड राइटिंग है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है हैंड राइटिंग, ठीक है, इसलिए आपको हंसी आ रहा होगा। लेकिन प्लीज़ मेरे हैंड राइटिंग के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, हम लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है। क्या करें, बचपन से ही हैंड राइटिंग ऐसे ही है, जितना मार खाओ, ठीक है। तो फिर सेकंड तरह का जो सिनगामी है वो है एनिसोगामी। तो एनिसोगामी क्या है, इफ दे डिफर इन साइज एंड मॉर्फोलॉजी, अगर उन लोगों का साइज में किसी भी तरह का डिफर होता है, ठीक है, मेल गैमेट का साइज अलग तरह का होता है, फीमेल गैमेट का साइज अलग तरह का होता है, देन दे आर एनिसोगैमेट एंड देयर सिनगामी इज कॉल्ड एनिसोगामी, ठीक है। इसका मतलब है अगर गैमेट में मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट है, ठीक है, अगर मेल गैमेट का जो गैमेट है वो उसका साइज अलग है, फीमेल गैमेट का साइज अलग है, यहाँ पर उसको हम एनिसोगैमेट बोलते हैं। और हाँ, इस तरह का सिनगामी को हम एनिसोगैमी बोलते हैं, जो कि सेराटियम के अंदर देखा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है सेराटियम। तीसरी तरह का आता है ऊगामी। तो ऊगामी क्या है, द मेल गैमेट माइक्रोगैमेट आर स्मॉल एंड मोटाइल while फीमेल गैमेट मैक्रोगैमेट आर लार्ज एंड नॉन मोटाइल। तो देखिए, मेल गैमेट माइक्रोगैमेट मतलब क्या है, माइक्रो का मतलब है स्मॉल, तो यहाँ पर मेल गैमेट कंपैरेटिवली फीमेल गैमेट से स्मॉल होता है। वहाँ पर क्या होता है, फीमेल गैमेट जो है वो माक्रो का मतलब क्या है, लार्ज, ठीक है, जो कि आज कंपेयर टू मेल गैमेट इन लोगों का साइज बड़ा होता है। और यहाँ पर मेल गैमेट जहाँ पर आप लोगों का मोटाइल होता है, ठीक है, वहाँ फीमेल गैमेट क्या होता है, नॉन मोटाइल, ठीक है। तो इस तरह का देखा जाता है। तो ये बेसिकली प्लाज्मोडियम है उसका एग्जाम्पल, तो प्लाज्मोडियम में देखा जाता है। तो ये हो गया, हम लोगों को सिनगामी पता चल गया कैसा है। अगर हम लोग दूसरी तरह का रिप्रोडक्शन देखें तो कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन देखने से पहले सबसे पहले ये स्ट्रक्चर का आप लोग देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो ये स्ट्रक्चर का डायग्राम ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो तरह का होता है, एक है देखिए मैक्रो न्यूक्लियस और एक है माइक्रो न्यूक्लियस, ठीक है, दो तरह का है। एक मैक्रो जो बड़ा वाला है वो मैक्रो न्यूक्लियस, छोटा वाला माइक्रो न्यूक्लियस। उसके बाद क्या है, मैक्रो न्यूक्लियस स्टार्ट डीजेनरेट। यहाँ पर मैक्रो न्यूक्लियस सेकेंड पॉइंट में देखिए डीजेनरेट हो गया। थर्ड पॉइंट में देखिए मैक्रो न्यूक्लियस क्या हुआ, डिवाइड हो गया अगेन। जब डीजेनरेट हो गए माइक्रो न्यूक्लियर जो है, सॉरी माइक्रो बोली, मैक्रो न्यूक्लियर तो यहाँ पर डीजेनरेट हो गया, खराब हो गया, ठीक है। लेकिन जो माइक्रो न्यूक्लियर है वो आपका क्या हुआ, यहाँ पर
डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, देखिए हमारा माइक्रो न्यूक्लियस ये क्या हुआ, धीरे धीरे से वो डिजेनेट हो गया और माइक्रो न्यूक्लियस वो क्या हुआ, डिवीजन करना स्टार्ट कर दिया। जब डिवीजन करना स्टार्ट करने के बाद देखिए 3 of 4 न्यूक्लियई इन ईच कॉन्जुगेंट डिसअपियर। यहाँ पर 3, यहाँ पर देख रहे हैं ये 3 क्या हुआ, डिसअपियर हो गया, लेकिन एक जो न्यूक्लियस है वो रह गया। ठीक है, तो रिमेनिंग न्यूक्लियस डिवाइड अनइक्वली। ठीक है, तो उसके बाद क्या, जो आपका जो एक न्यूक्लियस रह गया वो अनइक्वली डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब एक छोटा हो गया एक बड़ा हो गया। ठीक है, एक छोटा हो गया एक बड़ा हो गया, अनइक्वली वो डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। कैसे, देखिए 4 न्यूक्लियस तो निकला, 4 न्यूक्लियस से 3 न्यूक्लियस यहाँ पर डिसअपियर हो गए और एक न्यूक्लियस रह गया 4th नंबर पॉइंट में। 5th नंबर में देखिए वो जो एक रह गया वो क्या हुआ, वो फिर से डिवाइड करना शुरू कर दिया। कैसे, एक छोटा और एक बड़ा। फिर उसके बाद देखिए स्मॉलर प्रो न्यूक्लियई आर एक्सचेंज। जो स्मॉलर प्रो न्यूक्लियई हुआ वो एक्सचेंज हो गया, ये ऊपर चला गया ये नीचे आ गया। ठीक है, स्मॉलर प्रो न्यूक्लियई क्या हुआ, उन लोगों के अंदर एक्सचेंज हो गया। 7 नंबर में देखिए 2 प्रो न्यूक्लियई इन ईच यूनाइट आज जाइगोट। वहाँ पर जो प्रो न्यूक्लियई था, 2 प्रो न्यूक्लियई उन लोगों के अंदर यूनाइटेड हो गया और यूनाइटेड होने के बाद जाइगोट हुआ। और 8 नंबर में देखिए क्या हुआ, 8 नंबर में देखिए पैरामेसियम सेपरेट आज एक्स कॉन्जुगेट। यहाँ पर पैरामेसियम दोनों अलग हो गए। 9 नंबर में देखिए 9 नंबर 10 नंबर 11 नंबर, अगर तीनों में देखा जाए जाइगोट न्यूक्लियस डिवाइड 3 टाइम्स टू फॉर्म 8 न्यूक्लियई। यहाँ पर एक था, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह का वो लोग 3 बार डिवाइड हुआ जहाँ पर 8 न्यूक्लियई निकला। अगर फर्दर देखें हम लोग 8 न्यूक्लियई से देखिए 4 जो है 4 क्या हुआ, यहाँ पर 4 बिकम्स माइक्रो, 3 डिसअपियर, 1 यहाँ पर मैं थोड़ा सा डायग्राम में थोड़ा सा स्ट्रक्चरली गलत कर दी। यहाँ पर देखिए 4 तो माइक्रो डिसअपियर हो गया, ये 4 हो गया, 3 क्या हुआ डिसअपियर, कंप्लीटली डिसअपियर हो गया, और एक यहाँ पर 4 होगा, हाँ यहाँ पर 8 होगा, हाँ ये 8 होगा, मैं यहाँ पर गलती से 6 कर दिया, यहाँ पर 8 होगा, और एक कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, मैं और थोड़ा सा क्लियरली कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक होगा और यहाँ पर एक होगा। ठीक है, तो देखिए 4 क्या हुआ, यहाँ पर 4 माइक्रो न्यूक्लियई जो है, माइक्रो न्यूक्लियई वो क्या हुआ डिसअपियर हो गया। ठीक है, सॉरी 4 रह गया माइक्रो। ठीक है, 3 डिसअपियर हो गया, यहाँ पर 3 डिसअपियर, ये 3 डिसअपियर हो गए। ठीक है, और एक क्या हुआ माइक्रो न्यूक्लियई रह गया, एक माइक्रो न्यूक्लियई रह गया। ठीक है, समझ में आया, 4 माइक्रो हुआ, 1 माइक्रो हुआ, 3 डिसअपियर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब 3 चला गया। अभी क्या हुआ, उनके अंदर फिर से क्या हुआ, वो लोग फर्दर डिवाइड किए, फर्दर डिवाइड करने के बाद ये 2 पैरामेसियम निकले और वहाँ से 4 पैरामेसियम निकले। तो हम अगर देखें तो एक कॉन्जुगेंट से 4 पैरामेसियम निकलता है। ठीक है, तो देखिए कॉन्जुगेशन इज डिफाइंड एज द टेम्पररी यूनियन ऑफ 2 इंडिविजुअल व्हिच एक्सचेंज द माइक्रोन्यूक्लियर मटेरियल। ठीक है, जहाँ पर 2 पैरामेसियम के अंदर क्या होता है जॉइंट होते हैं और उनके अंदर माइक्रो न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर है मटेरियल है वो उन लोगों के अंदर एक्सचेंज होता है। इट इज टेम्पररी यूनियन ऑफ 2 इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पेसीज टू एक्सचेंज देयर न्यूक्लियर मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आता है, ये टेम्पररी यूनियन है जहाँ पर कि 2 स्पेसीज, 2 सेम स्पेसीज, 2 इंडिविजुअल के अंदर क्या होता है उनका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो एक्सचेंज होता है विदाउट फ्यूजन ऑफ देयर साइटोप्लाज्म। उन लोगों का साइटोप्लाज्म का कोई भी फ्यूजन नहीं होता है। ठीक, उनका सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल का एक्सचेंज होता है टू फॉर्म में जाइगोट न्यूक्लियस। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए इन दिस मेथड न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन ऑकर्स, जाइगोट न्यूक्लियस प्रोड्यूसेस डॉटर इंडिविजुअल बाय बाइनरी फिशन। एग्जाम्पल है पैरामीशियम। पैरामीशियम के हम लोग कॉन्जुगेशन देखते हैं, जो कि आप लोगों का प्रैक्टिकल में भी है, ठीक है। अगर थर्ड तरह का देखें तो ऑटोमिक्सिस। तो ऑटोमिक्सिस क्या है देखें, द न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू द टू न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर फॉर्मिंग ऑटोमिक्सिस। इसका मतलब जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस डिवाइड होता है, दो न्यूक्लियस में डिवाइड होगा। अगर दो न्यूक्लिय में डिवाइड होने के बाद वो लोग क्या होता है, फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज होने के बाद ऑटोमिक्सिस बनता है, ठीक है। तो टू न्यूक्लियाई व्हिच फ्यूज आर प्रेजेंट इन द सिंगल सेल। सिंगल सेल में ये लोग प्रेजेंट रहते हैं, वहाँ पर दो न्यूक्लियस के अंदर मतलब एक न्यूक्लियस से डिवाइड होकर दो न्यूक्लियस होता है सिंगल सेल में, और वहाँ से उन लोगों का फ्यूजन होके एक नया इंडिविजुअल बनता है, जो कि है पैरामीशियम ओरेलिया। पैरामीशियम ओरेलिया के अंदर देखा जाता है। यहाँ पर देखिए, ये है मैक्रोन्यूक्लियस, ये है माइक्रोन्यूक्लियस। यहाँ पर डीजेनरेटिंग मैक्रोन्यूक्लियस, तो मैक्रोन्यूक्लियस डीजेनरेट हो गया, और जो न्यूक्लियस है माइक्रोन्यूक्लियस है वो सेवरल न्यूक्लियाई बना। वहाँ से क्या होता है, गेमेट न्यूक्लियाई बना। गेमेट न्यूक्लियाई के बाद जाइगोट न्यूक्लियस बना। जाइगोट न्यूक्लियस के बाद क्या हुआ, यहाँ पर देखिए ये स्ट्रक्चर देखिए। जाइगोट न्यूक्लियस के बाद क्या हुआ, यहाँ पर माइक्रोन्यूक्लियस, उसके साथ मैक्रोन्यूक्लियस निकला। अभी क्या हुआ, जो डिवीजन हुआ पेरेंट्स का, ठीक है, ये एक ये, तो दो डॉटर पैरामीशियम निकला, ठीक है। स्ट्रक्चर को देख लिए, देखिए, इट इज एग्जिबिटेड वंस इन ए मंथ। अगर देखा जाए तो महीने में एक बार होता है। मैक्रोन्यूक्लियस इंक्रीज इन साइज एंड ब्रेक अप इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट। The two micronuclei divide 2 times, form 8 daughter nuclei. 7 daughter nuclei degenerate and 1 is left. यहाँ पर 7 डिजेनेट होता है और एक रह जाता है। Micronuclear fragments are absorbed into the cytoplasm. These nuclei divide to form 2 nuclei to be known as gametic nuclei. इसको हम लोग gametic nuclei कहते हैं। The two nuclei move into the bulge and fuse to form zygotic nucleus. वहाँ पर क्या होता है, जाइगोटिक न्यूक्लियस वहाँ पर निकलता है। एकदम सिंपल फॉर्म में है, आप लोग समझ पा रहे हैं। The zygote nucleus comes out of the bulge and the bulge disappear. वहाँ पर bulge क्या होता है, वो disappear होता है और जाइगोट न्यूक्लियस बाहर निकल आता है। The zygote nucleus divide twice, forming 4 nuclei. 2 becomes macronuclei and 2 micronuclei. ठीक है, इस तरह से 2 मैक्रोन्यूक्लियाई होता है और 2 माइक्रोन्यूक्लियाई निकलता है। अगर 4 नंबर देखें तो ये एंडोमिक्सिस। तो एंडोमिक्सिस क्या है, इट ऑकर्स व्हेन कॉन्जुगेशन इज प्रिवेंटेड। ठीक है, अगर कॉन्जुगेशन प्रिवेंटेड हो, नहीं हो सकता है, वहाँ पर एंडोमिक्सिस होता है। प्रोन्यूक्लियाई डज नॉट फ्यूज। यहाँ पर प्रोन्यूक्लियाई किसी भी तरह से फ्यूज नहीं होता। तो कैसे होता है देखिए, ये कहाँ कौन पहले सबसे पहले ऑब्जर्व किए थे, जो कि एडमन 1914 में पैरामीशियम ओरेलिया के अंदर देखे थे, जहाँ पर कंजुगेशन अगर नहीं होता तो क्या होता है वहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, 2 माइक्रोन्यूक्लियाई डिवाइडेड 2 टाइम्स फॉर्मिंग 8 न्यूक्लियाई। 6 माइक्रोन्यूक्लियाई डिजेनरेट और 2 रह गया। 8 से 6 डिसअपियर हो गया और 2 रह गया। Divides by binary fission into 2 daughters each having 1 nucleus। ठीक है, ये स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, each daughter nuclei divide 2 times forming 4 nuclei। 2 is enlarged to form, अगर 2 वहाँ से क्या होता है, एनलार्ज होता है टू फॉर्म
मैक्रो न्यूक्लियई एंड 2 बिकम्स माइक्रो। वहाँ से 2 जो एनलार्ज होता है वो मैक्रो न्यूक्लियई हो जाता है और 2 माइक्रो न्यूक्लियई हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 माइक्रो न्यूक्लियई डिवाइड टू फॉर्म 4 माइक्रो न्यूक्लियई एलोंग विथ डिवीजन ऑफ बॉडी बाय बाइनरी फिशन। ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, जो अभी बोली वो टोटल आप ये स्ट्रक्चर में देख लीजिए। मैक्रो न्यूक्लियस 1 है, माइक्रो न्यूक्लियस 2 है यहाँ पर। वहाँ से मैक्रो न्यूक्लियस तो डिजेनेट हो गया और जो माइक्रो न्यूक्लियस है, माइक्रो न्यूक्लियस क्या हुआ, वो डिवाइड हुआ 2 से 4, 4 से 8। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, 8 होने के बाद 6 माइक्रो न्यूक्लियस डिजेनेट हो गया और 2 रह गया। 2 रहने के बाद उन लोगों के अंदर पूरा वो लोग अलग हो गए। अलग होने के बाद फिर से उन लोगों के अंदर डिवीजन स्टार्ट हुआ। तो 2 से 4, 1 से 2, 2 से 4, इस तरह का उन लोगों के अंदर डिवीजन हुआ। ठीक है, डिवीजन होने के बाद वहाँ पर क्या हुआ, लास्ट लाइन में देख लीजिए, ये रह गया। ठीक है, इस तरह का उन लोगों के अंदर फर्दर क्या हुआ, फर्दर इन लोगों के अंदर डिवीजन हुआ 20 से, और यहाँ पर बाइनरी फिशन से उन लोगों का कंप्लीटली वो लोग अलग हो गए। ठीक है, द डॉटर कंटेन 1 मैक्रोन्यूक्लियस एंड 2 माइक्रोन्यूक्लियई, thus 4 डॉटर पैरामेसियम आर प्रोड्यूस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि इन लोगों के अंदर क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, तो एडवांटेज देखिए कैसे याद करेंगे। आसेक्सुअल में जो एडवांटेज था, यहाँ पर सेक्सुअल में वो डिसएडवांटेज हो जाएगा। सेक्सुअल में जो आपका एडवांटेज था वो आसेक्सुअल में डिसएडवांटेज होगा, इस तरह का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अडॉप्ट देमसेल्फ सक्सेसफुली टू चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये लोग जो एनवायरमेंटल कंडीशन अगर चेंज हुआ तो उसके साथ वो लोग भी अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन आसेक्सुअल में अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, यहाँ पर जीन वेरिएशन देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो जीन वेरिएशन भी देखा जाता है, जो कि आसेक्सुअल में जीन वेरिएशन नहीं देखा जाता था। जहाँ पर जीन वेरिएशन होता है वहाँ पर इवोल्यूशन भी होता है, आपको पता है। तो देखिए यहाँ पर जीन वेरिएशन हुआ मतलब इवोल्यूशन भी होगा एंड नेचुरल सिलेक्शन भी होगा। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, आसेक्सुअल में जीन वेरिएशन नहीं होता है, ना ही कोई किसी भी तरह का इवोल्यूशन होता है। ये है एडवांटेज। डिसएडवांटेज अगर देखें तो देखिए 2 पेरेंट्स ऑफ ऑपोजिट सेक्स आर नीडेड। आसेक्सुअल में क्या होता है, कोई भी 2 पेरेंट्स की जरूरत नहीं है, अगर एक पेरेंट्स है तो वो काफ़ी है रिप्रोडक्शन के लिए, लेकिन यहाँ पर 2 पेरेंट्स होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर डिसएडवांटेज है। तो इसी के साथ आपका रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्टा ख़त्म हो गया। आप ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मेरे डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक है वहाँ पर भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।